हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरु। स्वागत है आप सभी का डिवाइन ब्लेसिंग्स के चैनल पे। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे सीरीज़ का सेकंड चैप्टर जो है पर्जिंग। अब काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के मन में उठ रहे होंगे कि ये पर्जिंग क्या होती है, क्यों होती है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जैसे फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा, तो हमारी अवेकनिंग के बाद का प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। स्टार्टिंग जब हम करते हैं, जो पहला स्टेप होता है, उसमें हमें काफ़ी एक पेनफुल प्रोसेस से जाना पड़ता है, क्योंकि तब हमारे अंदर काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती है जो हम लोग बचपन से कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अडॉप्ट कर चुके होते हैं, क्योंकि हमारी सोल्स को वो चीज़ें पता नहीं होती, क्योंकि हमारी सोल की जो मेमोरीज़ है वो मिटा दी जाती है। एक बच्चे को या एक नॉर्मली जब हम पैदा होते हैं तो हमें हमारी पास्ट लाइफ याद नहीं रहती। तो ऐसे में हम फिर से उसी डिलेमा में फंस जाते हैं और फिर से उसी माया में फंस के हमें न्यू चीज़ें, वही पुरानी वही सारी चीज़ें, वही गलत लर्निंग्स हमें दोबारा से हमें हिट करती है और हम वांटेडली अनवांटेडली उन्हें अडॉप्ट करने लग जाते हैं। अब जब हम इन इम्प्योरिटीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा माइंड उसी के अकॉर्डिंगली ही काम करने लगता है। उसको पता होता है कब क्या चीज़ बोलनी है, नहीं बोलनी है। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ है, इसको निकालने के लिए हमें काफ़ी पेनफुल प्रोसेस से जाना पड़ता है, जिसमें हमें काफ़ी इमोशनली अनबैलेंस फील होता है, इमोशनली काफ़ी स्ट्रेस्ड और ड्रेन्ड आउट फील करते हैं। हमें फील होता है कि जैसे कि हमारे चेस्ट के ऊपर बहुत बड़ा कुछ बाहर रख दिया हो, एंड चेस्ट में कंटिन्यूसली एक पेन सा रहना। तो इसी चीज़ को हम पर्जिंग कहते हैं। मोस्टली पर्जिंग जो है हमारे न्यू मून और फुल मून के टाइम में बहुत होती है। स्पेशली फुल मून के टाइम में एनर्जी काफ़ी हैवी होती है, या फिर जब हमारे पोर्टल्स आते हैं। जब भी पोर्टल्स या फुल मून न्यू मून आते हैं तो उससे कुछ दिन पहले से लेके कुछ दिन बाद तक ये पर्जिंग की एनर्जी आप लोगों को फील हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज जिसमें आप हैं अभी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं पर्जिंग कम होती रहती है, या फिर अब अगर आप स्पिरिचुअली हाई हो जाते हैं या उस स्टेट को मेंटेन करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ें कम हो जाती हैं। बट अगर फिर से आप लोग कोई इम्प्योरिटीज़ या फिर कोई चीज़ें हैं जो फिर से आप लोग इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, जो कि आपकी रॉन्ग लर्निंग से रिलेटेड है, तो दोबारा आपको पर्जिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी पर्जिंग हो, भले ही वो एक पेनफुल प्रोसेस है, बट कहीं ना कहीं समझ जाइएगा कि ये एक इम्प्योरिटी है जो आपके बॉडी से रिलीज़ हो रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उन चीज़ों पर फोकस करना है, देखना है कि कहाँ आप वो गलतियाँ कर रहे हैं और उनको दोबारा करने से रोकना है। अब बात आती है कि ये ऐसा क्यों होता है। देखिए, मोस्टली अगर अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे हम अपने घर में पेंट करवाते हैं, तो जब भी हमें न्यू पेंट करवाना होता है ना, तो उससे पहले जो पुराने पेंट्स हैं उन्हें निकाला जाता है, उनको खरोच खरोच के हम निकालते हैं। तो वैसे ही जब हमारी बॉडी से वो जो पुरानी लर्निंग्स हैं उनको खरोच के निकालते हैं तो हमें भी पेन होता है, हमें वो दर्द होता है, वो चीज़ हमें फील होती है। बट जैसे ही वो चीज़ें एक बार निकाल दी तो उसके बाद हमारे लिए ईजी हो जाता है कि उसके ऊपर नया पेंट करें, फिर उसके ऊपर न्यू लर्निंग्स को हम सर्व करें या फिर उसको लगाएं, इम्प्लीमेंट करें। तो जैसे ही वो चीज़ हमारी इम्प्योरिटीज़ हम रिलीज़ करने लग जाते हैं, हमें वो पर्जिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो हमें रिलीज़ करनी है, और हम धीरे धीरे उन चीज़ों पे काम करने लगते हैं। हमें उन चीज़ों से अफेक्ट करना बंद कर देता है।
जैसे कि कोई किसी चीज़ से हम बहुत जेलस फील कर रहे हैं, बट हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है, ये चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही है। आप उन लोगों से, ऐसे लोगों से या फिर ऐसी चीज़ों से आप दूर होने लग जाते हो। आप खुद पे काम करते हो, आप बस खुद पे फोकस रहते हो। तो धीरे धीरे फिर उसके बाद कौन क्या कह रहा है आपको, कौन क्या बोल रहा है, कोई और दूसरा कुछ गलत बोल रहा है, तो वो अपना कार्मिक बर्डन बढ़ा रहा है, कार्मिक बैगेज बढ़ा रहा है। बट आप अपने आप पे स्पिरिचुअली फोकस रहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ करते रहते हैं। तो यही एक पर्जिंग का प्रोसेस है। एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जैसे कि डायमंड्स जो कि कोयले की खान में मिलते हैं, तो पहले वो एक पत्थर के रूप में मिलता है, फिर उनको तोड़ा जाता है, उनकी इम्प्योरिटीज़ दूर करी जाती है, उनको तराशा जाता है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ है, उसमें पर्जिंग और कुछ नहीं, यही इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने का प्रोसेस है। आप बस इसी को ध्यान में रखिएगा और जान के रखिएगा कि ये जो चीज़ है ये बस सिर्फ आपके बॉडी से रिलेटेड ही हो रही है। कहीं ना कहीं आपके सोल्स हमेशा ही प्योर रहते हैं, तो आपको बस अपने सोल की सुननी है। जो चीज़ आपके सोल को अच्छी नहीं लग रही है और आपके सोल को फील नहीं हो रही है, आप बस उनको हटा दीजिए और खुद पे वर्क कीजिए, अपने इनर वर्क करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो जाएंगी अपने आप ही। एंड बिलीव मी, एक बार आप धीरे धीरे स्पिरिचुअली हाई होने लग जाते हैं तो आप एक ऐसी वाइब्रेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप हर वक्त खुश रहते हैं, हर वक्त आप एक जॉयफुलनेस की एनर्जी में रहते हैं। आप जिससे भी मिलते हैं वो इंसान भी आपसे मिलकर खुश होता है। आप किसी भी चीज़ की, किसी भी पर्सन की एनर्जी आप चेंज कर सकते हैं, आप में इतनी पावर आ जाती है। सो ये थी पर्जिंग। पर्जिंग का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। पर्जिंग मोस्टली फुल मून, न्यू मून में ही होती है एंड पोर्टल्स जब आते हैं तब होता है। बाकी अगर आप लोगों के दिल में और कोई सवाल हो पर्जिंग से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर कोई और क्वेरी हो या फिर और कोई टॉपिक रिलेटेड सजेशंस हो तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर हमने आपको वीडियो के लास्ट में और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप उनको देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरु।